आज की इस वीडियो में वॉलपेपर के मुतालिक पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो आपको बाकायदगी के साथ मिलेगी। मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स डिस्काउंट जो लगती हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आज हम इस दीवार के ऊपर फैब्रिक वॉलपेपर इंस्टॉल कर रहे हैं इस पूरे कमरे में। इस कमरे की चौड़ाई है तकरीबन 12 फीट और लंबाई है 10 फीट, ऊंचाई है 11 फीट। इस वजह से यहाँ पे वॉलपेपर ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे जो हम वॉलपेपर इंस्टॉल कर रहे हैं ये फैब्रिक वॉलपेपर है। इसका फ़ायदा ये है कि नमी वाली दीवारों के ऊपर भी ये कामयाब है। दूसरा जो वॉलपेपर है जिसमें बैक साइड पे कागज़ होता है, ऊपर उसके विनाइल पे प्रिंट हुआ हुआ होता है, पेस्ट किया गया होता है। वो भी वाटरप्रूफ है, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट से वाटरप्रूफ होता है, मतलब आप उसे गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दीवारों पर नमी हो तो वो ख़राब हो जाता है। इसमें कागज़ का इस्तेमाल है ही नहीं। फैब्रिक है, बैक साइड पे इसके पॉलिस्टर है, फ्रंट पे पीवीसी का डिज़ाइन है जो प्रिंट करके पॉलिस्टर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया गया है। उस वजह से नमी वाली दीवारों के ऊपर ये कामयाब है, क्योंकि नमी वाली दीवारों के ऊपर अगर नमी इसके ऊपर आ भी जाए तो इसको कवर कर लेते हैं। और अगर किसी वजह से खुल भी जाए तो दोबारा से ग्लू लगा के इसे हम प्रेस कर सकते हैं। ये हमने तजुर्बा किया एक जगह पे। दीवार पे लकड़ी का फ्रेम बना हुआ था, फ्रेम के ऊपर वॉलपेपर लगाया, वो कुछ अरसे के बाद लकड़ी जो है वो फूल गई। तो जिस वजह से तकरीबन 3 हफ़्ते के बाद या 4 हफ़्ते के बाद हमने उस पेपर को दोबारा उतारा, ग्लू लगा के दोबारा प्रेस किया। तो उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो उससे ये हमें तजुर्बा हासिल हुआ कि इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा वॉलपेपर है वो अगर लगाने के 4 घंटे के बाद भी हम उतारें तो वो बिल्कुल कचरा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो इस वजह से ये नमी वाली दीवारों के लिए बेस्ट है कि इसमें कागज़ का इस्तेमाल नहीं है, तो नमी इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। इसे आप एक दीवार से उतार के किसी और जगह इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सस्ता है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अब इस टाइम इसकी डिमांड है। अगर आपका बजट कम है या दीवारों पर नमी है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। काफ़ी लोग इसे कलर के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि कलर में कितना खर्चा आ रहा है और इसमें कितना खर्चा आ रहा है। तो इसमें ऐसा है कि कलर बिल्कुल अलग चीज़ है, वॉलपेपर बिल्कुल अलग चीज़ है। कलर अगर आप दीवार पे लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी का कलर जिसे कलर कहा जाता है, तो वो वॉलपेपर से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। उसमें पहले आपको दीवार की बेस सही करनी होती है, उसके लिए लापी 2 से 3 दफ़ा होती है, रगड़ाई होती है, फिर उसमें जो कलर इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं, तो ये आपका 2 से 3 घंटे में एक दीवार को तैयार कर देता है। अगर आप रेट को इस हिसाब से देखें तो वॉलपेपर सस्ते हैं। और अगर आप उसको देखें रेट के हिसाब से, तो जो आजकल मतलब कलर मार्केट में चल रहे हैं, चूना या जो डिस्टेंपर वगैरह जिसको कहते हैं, उसके मुकाबले में वॉलपेपर महँगा है। और अगर आप उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो उसमें आपको कलर ही सस्ता दिखेगा। लेकिन अगर आप इसकी अफ़ादियात को देखें, क्वालिटी को देखें, लाइफ़ टाइम को देखें, तो वॉलपेपर उसके मुकाबले में भले उस टाइम पे आपको महँगा लग रहा हो, लेकिन बाद में आपको वो सस्ता पड़ता है। क्योंकि वॉलपेपर एक दफ़ा आप लगा लें, 8-10 साल के लिए वो ख़राब नहीं होगा। जब भी गंदा हो उसके ऊपर आप कपड़ा मारें, वो दोबारा साफ़ हो जाएगा। जबकि कलर जो है वो दिन ब दिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो एक रोशनाई है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मद्धम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग कलर के साथ कंपेयर करते हैं वो फिर और चीज़ें भी देखें, सिर्फ़ उसके रेट को कंपेयर ना करें, उसकी क्वालिटी को भी देखें कि कलर कितने इतने अरसे के बाद कलर की क्या क्वालिटी रहेगी और वॉलपेपर की क्या क्वालिटी रहेगी। अब जो सबसे ज़्यादा दूसरा सवाल पूछा जाता है कि एक दीवार के ऊपर वॉलपेपर कितना लगेगा, इसको किस तरह से देखा जाए? तो वॉलपेपर का कोई भी रोल हो, मलेशिया का हो, चाइना का हो, कोरिया का हो या ये फैब्रिक हो, ये 50 स्क्वायर फीट एक रोल कवर करता है। तब आप दीवार का साइज़ ले लें कि दीवार आपकी कितनी चौड़ाई में है फीट में और ऊंचाई में कितने फीट है। अगर तो वो 10 बाय 10 है तो मतलब 100 स्क्वायर फीट। 10 बाय 10 से कम है, 50 मतलब 10 बाय 5 से तो बड़ी दीवार होती है, 10 बाय 8 होती है, 10 बाय 9 होती है, 10 बाय 10 होती है। अगर छोटी दीवारें हों, छोटा कमरा हो, तो भी इसमें 2 रोल एक दीवार पे आते हैं। और बड़ी दीवार हो तो वो 10 बाय 10 से लेके 10 बाय 15 के दरमियान में होती है, तो उसपे आपके 3 रोल लगेंगे। और अगर बहुत बड़ा कमरा है आपका, तो वो 10 बाय 16, 10 बाय 17, 10 बाय 18, 10 बाय 20 इस हद तक होते हैं शहर के अंदर। तो उसमें आपके एक दीवार के ऊपर 4 रोल आते हैं। और अगर हॉल वगैरह में लगा रहे हों, जैसे उसकी चौड़ाई यूँ लंबाई ज़्यादा है, 20 फीट है, 25 फीट है, तो फिर उसमें आप दीवार की चौड़ाई को फिट में लें, फिर दीवार की ऊँचाई को फिट में लें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। जो अमाउंट आपके सामने आ रही होगी वो आपका स्क्वायर फीट होगा। उसको आप डिवाइड कर दें 50 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा आपकी दीवार के ऊपर कितने रोल आ रहे हैं।
वॉलपेपर लगाते हुए टाइम कितना लगता है, ये एक सवाल पूछा जाता है। तो ये इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि अभी जो इससे पहले दीवार हमने लगाई है वो बिल्कुल सीधी-सीधी थी। उसमें बमुश्किल तकरीबन 20 मिनट लगे या 15 मिनट लगे। अब ये जो दीवार है इसके ऊपर बीम भी है, खिड़की भी है, दरवाज़ा भी है। इसमें कटेंगे, 4-5 जगह पे कटेंगे, तो इस वजह से इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसी तरह से अगर दीवार बिल्कुल क्लियर हो, उसपे कोई कटिंग वगैरह का काम ना हो तो वॉलपेपर फ़ौरन लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में लग जाता है। और अगर इस तरह से कटिंग वाली जगह हो तो उसमें टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर जोड़ के ऊपर कारीगर हमारे ग्लू लगाते हैं, तो उस ग्लू लगाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि वॉलपेपर लगाने के बाद इसके जॉइंट खुल जाते हैं, तो उसमें जो फ़ॉल्ट है वो ज़्यादातर कारीगर की तरफ से होता है या फिर आपने जो कलर करवाया हुआ है, नीचे जो बेस बनी हुई है, उसका फ़ॉल्ट होता है। कारीगर का फ़ॉल्ट ये होता है कि उसने जर्मन ग्लू इसके अंदर नहीं शामिल किया होता, या अगर किया होता है तो बहुत कम मिकदार में जॉइंट के ऊपर ग्लू नहीं लगाया होता, जिसकी वजह से जॉइंट खुलना शुरू हो जाते हैं। जो नए कारीगर हैं या मतलब जिनको काम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात नहीं होती, वो इस तरह की हरकत करते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने कारीगर हैं, जो हम खुद जब लगाते थे 2012 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2018 तक खुद अपने हाथों से वॉलपेपर लगाया, तो हमारी भी हमें उस्तादों ने भी यही सिखाया। आगे जो हमारे शागिर्द हैं, जितने भी हमारे पास कारीगर हैं, हम उनको भी यही कहते हैं कि जब आप वॉलपेपर लगा रहे हो, तो हर जॉइंट के अंदर जर्मन ग्लू अलग से भरें। तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वॉलपेपर 8 से 10 साल के लिए ख़राब नहीं होता। 2012 का वॉलपेपर मेरे अपने हाथ का लगा हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है। इस पे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले की वीडियो होगी। उसमें वॉलपेपर हमने लगाया था एक घर में, तकरीबन 3 कमरों की एक-एक दीवार पे। अब बाकी जो 3 दीवारें थी उस पे वॉलपेपर उस भाई ने अभी लगवाया है, और वहाँ पे हम जब गए तो वो याद आ गया कि ये वॉलपेपर उस टाइम का लगा हुआ है। और उसकी उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। 2017 में यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो उससे पहले की वीडियोज़ नहीं है, लेकिन 2017 के बाद की काफ़ी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई। अगर कहीं से शिकायत आई भी है तो उसमें जब जाके हमने उसको सर्वे किया तो चेक यही आया है कि जो नीचे कलर है, वो कलर फटा हुआ है। मतलब उसमें ग्लू का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। वॉलपेपर लगाने के बाद नीचे कलर ने ज़मीन की जो दीवार के साथ उसकी पकड़ थी वो ख़त्म हुई, तो वॉलपेपर खुला है। उसको भी हमने रिपेयर किया कि उसमें अच्छे से ग्लू भर के दोबारा उसे प्रेस कर दिया, और वो दोबारा इंशाल्लाह 3 से 4 साल के लिए ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आप वॉलपेपर लगवा रहे हो, अगर आप कारीगर के साथ मौजूद हैं, किसी और कारीगर से लगवा रहे हैं, तो ये चीज़ उसे लाज़मी कहें कि हर जॉइंट के अंदर उसने जर्मन ग्लू इज़ाफ़ी भरना है। हमारी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर पूरा प्रेस करने के बाद कारीगर उसका जॉइंट दोबारा 1 इंच खोलता है, नीचे पूरा जर्मन ग्लू भर के उसे दोबारा प्रेस करके फिर नया पीस साथ में उसके लगाना शुरू करता है। तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि वॉलपेपर की लाइफ़ 8 से 10 साल तक के लिए बढ़ जाती है। पॉलिएस्टर फैब्रिक वॉलपेपर और पीवीसी कागज़ वाले वॉलपेपर में क्या फ़र्क है? ये सवाल अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी ये सवाल पूछा जाता है, और व्हाट्सएप पे जो लोग वॉलपेपर को नहीं जानते, वो भी यही पूछते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि अगर आपकी दीवार पे नमी का मसला है, या अगर आपका बजट कम है, तो फिर आप फैब्रिक वॉलपेपर लगाएँ, ये सबसे बेस्ट है, सस्ता है बहुत ही। और अगर नमी वाली दीवारें हैं तो उसके लिए आखिरी हल यही है। लेकिन अगर आपके पास बजट का इश्यू नहीं है, दीवारों पर नमी का मसला नहीं है, तो फिर आप दूसरा वॉलपेपर लगाएँ। उसमें आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। डिज़ाइन उसमें काफ़ी हैं, कलर उसमें आप कलर चॉइस काफ़ी है आपके पास। इसके अलावा जब वो पेस्ट हो जाता है तो उसकी जो लुक है वो बिल्कुल ही अलग आती है। अब जो डिज़ाइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये फैब्रिक में, सेम यही डिज़ाइन आपको हमारे कोरियन वॉलपेपर के अंदर भी मिल जाएगा। फैब्रिक में ये रोल ₹1500 का है, कोरियन वॉलपेपर में यही डिज़ाइन आपको तकरीबन 5500 से लेके 6500 रुपए तक का रोल मिलेगा। फ़र्क ये है कि उसमें मैट ज़्यादा है, फिनिश उसकी ज़्यादा है, जो वॉलपेपर को समझते हैं, वो उसकी तरफ जाते हैं, वो इसकी तरफ कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर मजबूरी हो, कलर का मसला हो या बजट का मसला हो, तो ये ऑप्शन आपके पास है, बेस्ट है। फिर आप ये लगा लें। लगाने के बाद इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि जब इस पे रोशनी पड़ती है, तो इसमें हल्की-सी चमक आ जाती है। वॉलपेपर के ऊपर अगर रोशनी पड़े, तो उसमें चमक नहीं आती, वो रोशनी को काफ़ी हद तक अपने अंदर जो है वो जज़्ब कर लेता है। फैब्रिक वॉलपेपर में जॉइंट आपस में प्रॉपर मैच नहीं होता। अगर जॉइंट आपने प्रॉपर मैच करना हो, तो उसके लिए वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता है। जैसे अब ये वॉलपेपर सामने आपके लग रहा है, इसमें आप अगर दूर से देखें तो आपको लग रहा है कि जॉइंट मिला हुआ है, लेकिन ये जॉइंट प्रॉपर मैच नहीं हुआ हुआ। जॉइंट मतलब कि डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो आपस में प्रॉपर मैच नहीं है। जॉइंट तो बिठा दी है, लेकिन डिज़ाइन प्रॉपर मैच नहीं है।
अगर हम डिज़ाइन को प्रॉपर मैच करते हैं तो 1 से 1.5 इंच के लिए दूसरे पीस के ऊपर पीस को रखना होगा, तब जाके वो डिज़ाइन मैच होगा। नीचे जो 1 डेढ़ इंच का पीस आया हुआ है वो एक्स्ट्रा है, वो ज़ाया होके ख़राब हो जाएगा, मतलब कचरा हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर आप वॉलपेपर जो कागज़ वाला है उसमें देखें, तो उसका जब जॉइंट मिला रहे होते हैं तो उसमें डिज़ाइन का पैटर्न मुकम्मल इस तरह से आपस में मैच हो जाता है कि वो किसी को भी नज़र नहीं आता कि इसमें जोड़ कहाँ पे आए हुए हैं। फैब्रिक वॉलपेपर में हमारे पास तकरीबन 70-80 डिज़ाइन इस टाइम पे मौजूद हैं और इसमें नए डिज़ाइन भी आते रहते हैं। वॉलपेपर जो कागज़ वाला है, पीवीसी कागज़ वाला, उसमें कोरिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, मलेशिया के अंदर है। कोरिया के अंदर भी हमारे पास तकरीबन 10 से 12 कैटलॉग मौजूद हैं, ज़्यादा ही मौजूद हैं। चाइना के अंदर भी तकरीबन 20-25 कैटलॉग मौजूद हैं और मलेशिया के अंदर भी तकरीबन 8 से 10 कैटलॉगें मौजूद हैं। हर कैटलॉग के अंदर तकरीबन 80 डिज़ाइन होते हैं, 80 कलर होते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लें कि अगर उस वॉलपेपर में आप जाते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। और अगर इसमें आते हैं तो इसमें आपको 70 से 80 डिज़ाइन एक टाइम पे मिलेंगे। मिसाल अभी जैसे हमारे पास एक पैटर्न चल रहा है, 70 से 80 डिज़ाइन इसमें हैं। अब ये ख़त्म होगा, नई लॉट आएगी, उसमें नए डिज़ाइन आएँगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 100, 102 होंगे या 150 हो जाएँगे। मतलब इसमें कलर चॉइस और डिज़ाइन की जो सिलेक्शन है वो आपके पास कम है। बाकी अभी इसके रेट की बात करें तो फैब्रिक वॉलपेपर में मुख्तलिफ़ क्वालिटी आ रही हैं। इसमें चाइना भी है, पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तानी में ए क्वालिटी भी है, बी क्वालिटी भी है। मतलब जब आप उसको लगा रहे हो तो वो लगाते महसूस होता है कि इसकी क्वालिटी किस किस्म की है। तो अब रेट भी इसमें उसी हिसाब से हैं, जो चाइना से आ रहा है वो थोड़ा महँगा है, जो पाकिस्तान में बन रहा है वो सस्ता है और उसमें जो बी क्वालिटी है वो उसमें और मज़ीद सस्ता हो जाता है। तो इसमें रेटों का काफ़ी फ़र्क है। बाकी जो पीवीसी कागज़ वाला वॉलपेपर है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ़ रेट हैं। अब उसमें एक रोल शुरू हो रहा है तकरीबन 3000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। 3000 से लेके 6,500-7,000 रुपये तक कोरियन वॉलपेपर मौजूद हैं। इसमें जो है आपको मार्केट में अगर आप बात करें तो तकरीबन 6 साढ़े 6,000 रुपये से इसके रोल शुरू हो रहे हैं और इस टाइम पे जो इम्पोर्टेड चाइना के आ रहे हैं वो 9 साढ़े 9,000 रुपये तक रोल मिल रहा है। अब ये वो दीवार हमारी तैयार हो चुकी हैं, 2 दीवारें, और इस दीवार पे डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया है। 2 दीवारें 3 दीवारें तैयार हो चुकी हैं, अब चौथी दीवार के ऊपर लगेगा और इस तरह से ये पूरा कमरा हमारा तैयार हो जाएगा और इसे लगाते हुए मेरे ख़्याल से 1 घंटा लगा होगा हमारा, या 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट कह लें। ये तकरीबन 10 बाय 11 की दीवार है और ऊंचाई है इस जगह की तकरीबन 11 फीट। 10 बाय 11 का कमरा है, ऊंचाई जो है वो इसकी है 11 फीट। वॉलपेपर के अंदर मुख्तलिफ़ वैरायटी आती है। अब काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जो सादा वॉलपेपर है जिसमें डिज़ाइन ज़्यादा नहीं है तो वो सस्ता होगा। हालाँकि हकीकत ये है कि जो सेल्फ़ डिज़ाइन उसे कहते हैं, कि जिसमें कोई सिर्फ़ टेक्सचर होता है, प्रिंट नहीं हुआ होता ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसके अंदर 3D इफ़ेक्ट नहीं होता या फ्लावर्स नहीं होते, ज्योमेट्रिकल नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है टेक्सचर के अंदर। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि वो सस्ता है, हालाँकि वो सबसे महंगा शुमार होता है। कोरियन में सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल है। चाइना के अंदर भी अगर आप सेल्फ़ की तरफ जाते हैं, सेल्फ़ डिज़ाइन में, अगर आम रोल 3000 रुपये का मिल रहा है तो वही डिज़ाइन आपको सेल्फ़ के अंदर अगर आप लेंगे, कि मतलब उसके ऊपर से डिज़ाइन गायब हो, नीचे सिर्फ़ सेल्फ़ का कलर मौजूद हो, सादा हो बिल्कुल, तो वो रोल आपको 4000, 3500, 3800, 4500, अगर कोरिया में चले जाएँगे तो 6500, 7000, 5000, 5500, इस तरह से मिलेगा। तो ज़्यादा इस्तेमाल उसका ज़्यादा होता है, जो डिज़ाइनर हैं वो बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। वॉलपेपर लगाते हुए अगर पूरे कमरे में आपने लगाना हो तो उसमें जो ज़्यादातर डिज़ाइन सिलेक्शन की जाती है वो 3 तरह से की जाती है। एक ये कि पूरे कमरे में तीनों दीवारों पर सेम एक जैसा डिज़ाइन हो, सिर्फ़ आपकी जो फ्रंट की वॉल है या आपके बेड के बैक साइड पे जिस दीवार ने आना है, उस पे डिज़ाइन अलग कर देते हैं, जैसे हम इस कमरे में अभी हमने किया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आमने-सामने की 2 दीवारें एक तरह की बनाई जाती हैं। मिसाल है जैसे अभी एक ये दीवार बन रही है, इसके सामने की जो दीवार है वो भी इसी की तरह की होगी। इसके साइड की जो दीवार है वो अलग होगी और उसके सामने वाली जो दीवार है वो दोनों एक जैसी होंगी। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप बाकी 3 दीवारों पे कलर कर दें वॉलपेपर की मैचिंग का। एक दीवार जो आपकी मेन दीवार है आप उसके ऊपर वॉलपेपर लगा लें। चौथा तरीका भी है कि अगर आप 2 दीवारों पे वॉलपेपर लगा लें और 2 दीवारों के ऊपर जो आपके वॉलपेपर का कलर है या आपके फर्नीचर का कलर है, उसकी मैचिंग का आप सिर्फ़ सादा पेंट कर दें, कलर कर दें। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पूरे घर पे हमने वॉलपेपर लगाया है क्योंकि इसमें नमी का मसला है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में नमी का मसला सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें भी हमने पूरे में वॉलपेपर इंस्टॉल किए हैं। हर कमरे के अंदर तकरीबन 12-12 रोल लगे हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है।
ऊंचाई कम हो तो उसमें रोल कम लगते हैं। अब जैसे ये है, अगर ये 10 बाई 11 का कमरा है, ऊंचाई इसकी 10 फीट होती तो इसमें तकरीबन हमारे कोई 8 से 9 रोल लगने थे, लेकिन इसमें ऊंचाई ज़्यादा है तो उस वजह से तकरीबन हर कमरे के अंदर 12 से 13 रोल लगे हैं। 2 कमरे इसमें छोटे हैं, एक कमरा इसमें काफ़ी बड़ा है और एक सहन भी है। तो सबकी अलग-अलग वीडियो बना के हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। वहाँ पे आप जाके तफ़सील से देख सकते हैं। हर अलग-अलग लुक आपको दिखेगा कमरे का, कि पहले कैसा था, लगाने के बाद इसका लुक किस तरह हो गया। और अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके पूछ सकते हैं। कोशिश हमने की है कि जो ज़्यादा सवालात हमसे पूछे जाते हैं वो उस सवालात को इस वीडियो के अंदर कवर करें। उनके सवालात के तमाम मुकम्मल तफ़सीली जवाब आपको दिए जाएँ। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके या कमेंट सेक्शन में अपनी मालूमात के लिए वो सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आपको व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दें, या इस तरह की कोई एक और मालूमाती वीडियो बना के उसमें आपको मुकम्मल तफ़सील से जो भी आपका मतलूबा सवाल है उसकी आपको मुकम्मल जवाब मिल जाएगा। एक चीज़ हमने काफ़ी टाइम से नोट की है कि चैनल पर सब्सक्राइब किए बगैर काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं। उनसे गुज़ारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिले। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो कामयाबी है वो सब्सक्राइबर के ज़रिए ही है। ये चैनल की जितने सब्सक्राइबर होते हैं उसकी इतनी पावर देखी जाती है। तो इसलिए अगर आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी नई प्रोडक्ट आएगी उसकी वीडियो हम बना के अपलोड करते हैं तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्काउंट सेल्स भी हम लगाते रहते हैं मुख्तलिफ़ औकात-कार में। तो अगर कोई डिस्काउंट सेल लगेगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसमें आप हो सकता है कोई अच्छी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाए आपकी घर की डेकोरेशन के लिए। इसलिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी लोकेशन है कराची की, वेयरहाउस सेटअप है, ऑनलाइन डील करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मँगवाना चाहें कोई भी चीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई है या व्हाट्सएप पे, तो वो आप बआसानी ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं। कराची में अगर आपको फ़िटर चाहिए हो तो कराची में हम फ़िटिंग भी करवा के दे देंगे। आउट ऑफ़ कराची सिर्फ़ मटेरियल भेजते हैं। हमारी लोकेशन है कराची की। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, कोई कारीगर हम बाहर का इसलिए हायर नहीं करते क्योंकि कारीगर अगर वो मसला कर दे, तो उससे नाम ख़राब होता है। इसलिए हम कराची में अपनी ज़िम्मेदारी के अंदर वॉलपेपर के कारीगर चाहिए हों या वॉल पैनल के चाहिए हों तो आपको देते हैं। आउट ऑफ़ कराची सिर्फ़ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर लें। जो भी चीज़ आपको चाहिए हो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें से आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए, सेम वही चीज़ इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। अगर बिलफ़र्ज़ कभी-कभार ऐसा होता है कि डिज़ाइन हमारे पास शॉर्ट होता है, तो हम आपको पहले ही आगाह कर देंगे कि ये डिज़ाइन हमारे पास शॉर्ट है। ऐसा नहीं होगा जैसे ऑनलाइन पे मशहूर है कि आपने मँगवाया कुछ और मिले कुछ, तो इस तरह की हमारी आदत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से ऑनलाइन काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और वैसे तो हम 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ील्ड में हैं, काफ़ी तजुर्बा है इस चीज़ का। अगर आप ऑर्डर करेंगे, जो चीज़ हमारे पास दस्तयाब होगी, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे कि मिल जाएगा, जो नहीं है उसके बारे में साफ़ आपको बता दिया जाएगा कि आप डिज़ाइन चेंज कर लें, या अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार कर लें। तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके जो भी आपको चीज़ चाहिए हो बआसानी ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी ज़ात से आपको कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये कमरा हमारा तकरीबन तैयार हो गया। ये तैयार करने से पहले का एक लुक है जो आपको दिखाया कि एक दीवार पे हमने वॉलपेपर इंस्टॉल कर लिया था फैब्रिक का। बाकी ये 3 दीवारें थीं जो वॉलपेपर लगाने से पहले ये मंज़र पेश करी थी। इसपे सिर्फ़ हल्के हाथ से लापी की गई थी, नमी की वज़ह से जो ख़राबी हो रही थी वो क्लियर करने के लिए। अब इसके ऊपर वॉलपेपर लगाया। अब वॉलपेपर लगाने के बाद का ये मंज़र है। कमरे का लुक मुकम्मल चेंज हो चुका है 1 से डेढ़ घंटे के अंदर। अब इसमें आप अपनी रिहाइश रख सकते हैं। अगर यहीं पे आप कलर करवा रहे हों तो कम से कम 3 दिन इसमें लग जाते हैं। पहले इसकी लापी होती, फिर फिलिंग वगैरह, रगड़ाई, फिर दूसरा कलर, फिर पहला कोट, फिर दूसरा कोट, फिर तीसरा कोट। तो अगर आप इस तरह से वॉलपेपर लगाते हैं तो जल्द से जल्द आपका वॉल कमरा जो है वो रहने के काबिल तैयार हो जाता है। वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। अब इसमें आपको ये करीब से हम दिखा रहे हैं कि जब इस पे लाइट पड़ती है तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर वॉलपेपर जो दूसरा है मैट वाला वो लगा रहे हो तो इस तरह से उसमें रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन बहुत कम होती है। किसी डिज़ाइन में होती है, किसी में नहीं होती। तो इसमें दीगर डिज़ाइन आपको चाहिए हो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। ये इसका फ़ाइनल लुक है। दीवारों पर क्लियर नहीं है, नीचे लापी जो है वो मुकम्मल प्रॉपर नहीं की गई, तो इस वजह से हल्की-फुल्की किसी की जगह पे नीचे इसके एयर नज़र आ रहे हैं। तो ये इंस्टॉल करने के बाद का लुक है।
मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।